Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss the NCERT exercise of chapter Magnetic Effects of Electric Current. So, let's see question number first of NCERT exercise. It is a MCQ, multiple choice question. Then question number first is, which of the following correctly describe the magnetic field near a long straight wire? मतलब लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इसमें अगर करंट फ्लो करते हैं तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो किस शेप में बनता है? इट्स फॉर्म एज अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. तो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट वायर like a concentric circle. So first option is the field consists of a straight line perpendicular to the wire. Wrong है. The field consists of a straight line parallel to the wire. ये भी wrong है. The field consists of radially line originating from the wire. ये भी हमारा wrong है. D option है the field consists of concentric circle centered on the wire. तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. व्हाट इज द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मींस इट इज अ प्रोसेस और फिनोमेना बाय व्हिच मैग्नेटिक फील्ड और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट. ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं. ठीक है ना. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक फिनोमेना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक फिनोमेना है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से हम इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर सकते हैं. तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो इसका डी सी ऑप्शन सही होगा. द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल. रिलेटिव मोशन करने से होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से करंट इंड्यूस होगा. तो सो सेकंड का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है. इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड जनरेटर. ठीक है ना. एक डिवाइस जिसके हेल्प से हम इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर. इट्स में भी एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर, दोनों तरीके के जनरेटर हैं. ठीक है. तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, essentially difference between AC जनरेटर एंड DC जनरेटर. मतलब मेनली जो AC जनरेटर और DC जनरेटर है, AC जनरेटर और DC जनरेटर में मेनली क्या डिफरेंस होता है? तो बेसिकली इसमें एक डिफरेंस ये होता है कि AC जनरेटर में हमारा AC जनरेटर में स्लिप रिंग होता है, इसमें स्लिप रिंग लगा होता है, और DC जनरेटर में क्या होता है, स्प्लिट रिंग होता है. स्प्लिट रिंग होता है. ये मेनली डिफरेंस होता है इन दोनों में कि एसी में स्लिप रिंग होता है और डीसी में स्प्लिट रिंग होता है. बाकी सब कुछ सेम होता है, कंस्ट्रक्शन वगैरह बाकी सेम है, यही इसमें मेनली डिफरेंस होता है. तो इसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. एसी जनरेटर हैज स्लिप रिंग्स व्हाइल डीसी जनरेटर हैज कम्यूटेटर. कम्यूटेटर मींस स्प्लिट रिंग. क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर, इसका डी ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 5, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट. मतलब जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उस कंडीशन में सर्किट में करंट क्या होता है, हैवीली इंक्रीज होता है. तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, इंक्रीज्ड हैवीली. तो ना बहुत तेजी से क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी वजह से वायर हीट होता है और उसकी वजह से आग जल जाती है या आग लग जाती है सर्किट में. ठीक है. नेक्स्ट 6 नंबर, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट, एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जो मोटर है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है. तो क्या करेक्ट है? इट इज अ रॉन्ग, फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. इसका रिवर्स होता है. ठीक. सेकंड है, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. करेक्ट है स्टेटमेंट. Next, the field at the center of long circular coil carrying current will be parallel straight lines. ये भी हमारा ट्रू है कि जो हमारा
कॉइल होता है, इस कॉइल से जो इसके सेंटर से जो मैग्नेटिक फील्ड पास होता है ना, ये सारे मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, पैरेलल्स होते हैं। इसके बाद यहां से ये टर्न करता है, ठीक है। तो लेकिन सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, पैरेलल होता है, और उसके बाद हर एक पॉइंट पे फिर मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर फॉर्म ले लेता है, और उसके बाद एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं, लेकिन सेंटर पे पैरेलल होते हैं। तो ये भी हमारा थर्ड ऑप्शन भी, थर्ड पार्ट भी इसका सही होगा। एंड फोर्थ पार्ट, अ वायर विद अ ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली द लाइव वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सप्लाई। मैंने डोमेस्टिक सर्किट पढ़ा था कल। तो लाइव वायर का जो कलर होता है, लाइव वायर का कलर होता है रेड, ठीक है ना, और न्यूट्रल वायर का कलर होता है ब्लैक, और जो हमारा अर्थिंग का वायर होता है ये होता है हमारा ग्रीन कलर का, ठीक है, क्लियर। तो इसलिए यहाँ पे कह रही है कि जो लाइव वायर है इसका कलर जो है वो ग्रीन होता है, तो इसका मतलब ऑप्शन 4 इनकरेक्ट है, फॉल्स है, ठीक है, क्लियर। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, लिस्ट 3 मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के 3 मेथड्स हमें बताने हैं। फर्स्ट मेथड, बाय फ्लोइंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू स्ट्रेट वायर। अगर स्ट्रेट वायर में हम करंट पास करेंगे तो क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, ठीक है। सेकेंड, बाय फ्लोइंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कॉइल। अगर एक सर्कुलर कॉइल में हम करंट पास करेंगे तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। एंड थर्ड मेथड हो सकता है बाय फ्लोइंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सोलेनॉइड। इससे सोलेनॉइड से, अगर सोलेनॉइड से भी अगर करंट पास करेंगे तो वो भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो ये 3 मेथड्स हो गए बाय विच वी कैन प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज, हाउ डज अ सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट? कैन यू डिटरमाइन अ नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड यूजिंग अ बार मैग्नेट? एक्सप्लेन। कह रहे कि एक सोलेनॉइड जो है वो किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। ये लेट्स सपोज इट इज अ सोलेनॉइड, ये हमारा, इसमें बहुत सारे वायर्स हैं, ठीक। इस वायर में जब हम करंट पास करेंगे, लेट्स सपोज लाइक दिस, ठीक, इस तरीके से अगर मैग्नेट पास करंट पास होगा इसमें से, तो इसके अराउंड एक क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से क्या बनेगा, इसके अराउंड सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ठीक है ना। तो ये पास, जब इससे सोलेनॉइड से करंट पास करते हैं तो करंट पास करने से ये अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये बिहेव करता है एज अ मैग्नेट। किसके जैसा बिहेव करता है, मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है, क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पूछा है कि इसके 2 साइड्स है, 2 एंड्स है, ये फर्स्ट एंड है, ये सेकेंड एंड है, इनको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे एक बार मैग्नेट के हेल्प से कि कौन सा पोल कैसा है। तो हमें पता है 2 बार मैग्नेट्स कैन बी अट्रैक्ट और रिपल टू ईच अदर। तो मैग्नेट से बार मैग्नेट, ये नॉर्थ नॉर्थ होगा तो ये रिपल करेगा, ठीक है ना। अगर नॉर्थ साउथ होगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस बार मैग्नेट के हेल्प से हम इसके पोल्स को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर इस एंड पे अगर एक बार मैग्नेट्स लाते हैं, लेट्स सपोज इट इज अ नॉर्थ पोल, एंड अगर यहाँ पे अट्रैक्शन है, यहाँ पे क्या है, अट्रैक्शन है, अगर ये अट्रैक्ट कर रहा है तो इट मींस ये नॉर्थ है। अट्रैक्शन किसमें होता है, नॉर्थ साउथ में अट्रैक्शन होता है, नॉर्थ नॉर्थ में रिपल होता है, साउथ साउथ में रिपल होता है। यहाँ पे इन दोनों कंडीशन में रिपल होता है, और इस कंडीशन में क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्शन होता है। तो इट मींस अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल है, ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल को अगर सोलेनॉइड के किसी एक एंड पे लाते हैं और ये अट्रैक्शन फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, अट्रैक्ट होता है, तो इट मींस इट्स बिहेव लाइक अ
साउथ पोल। इसी बार मैग्नेट के को उठा के इस साइड में ले आते हैं, ये इसका नॉर्थ पोल है, और नॉर्थ एंड इस एंड के बीच में अगर रिपल्सन हो रहा है, रिपल कर रहे हैं, ये एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, इट मींस इट्स लाइक अ नॉर्थ पोल। ठीक है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा, ये रिपल करेगा, और इस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन से हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सोलेनॉइड का कौन सा साइड नॉर्थ है, कौन सा साइड साउथ है। क्लियर है, जहां पे रिपल्सन होगा सेम पोल होंगे, जहां पे अट्रैक्शन होगा अपोजिट पोल होगा। ठीक, तो अगर नॉर्थ पोल का अगर ये नॉर्थ है, सॉरी बार मैग्नेट के ये नॉर्थ पोल है, तो ये साउथ के जैसा बिहेव करेगा, अगर ये नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ के जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि इस एंड पे रिपल्सन होगा और इस एंड पे अट्रैक्शन होगा। क्लियर है, इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी सोलेनॉइड के पोल को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, when is a force experienced by a current carrying conductor placed in magnetic field largest। मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये लेट सपोज मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर प्लेस करेंगे तो ये किस कंडीशन में मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एफ मैक्सिमम कब होगा। ठीक है ना, तो एफ मैक्सिमम होता है जब थीटा इज इक्वल टू 90। इट मींस व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड perpendicular into a external magnetic field, then it experience a largest or maximum force। तो इसका आंसर हो जाएगा perpendicular। ठीक है ना, perpendicular। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा perpendicular। बस एक वर्ड में आप आंसर लिख सकते हैं इसका, perpendicular। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इमेजिन that you are sitting in a chamber with your back to one wall, an electron beam moving horizontally from back wall towards the front wall is deflected in a strong magnetic field to your right side। what is the direction of magnetic field। क्या कह रहा है क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे कि आप किसी चैम्बर में, किसी रूम में बैठे हैं, लेट सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मेरे बैक से एक इलेक्ट्रॉन बीम आता है और वो फ्रंट वॉल की तरफ मूव करता है, मतलब मोशन इस डायरेक्शन में है, एंड इलेक्ट्रॉन बीम गेट डिफ्लेक्टेड इन द राइट हैंड। राइट हैंड डायरेक्शन में क्या होता है, वो डिफ्लेक्ट होता है। तो अगर इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है तो हमसे ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस चैम्बर में, इस रूम में। ठीक है ना, अगर इलेक्ट्रॉन बीम बैकवर्ड से फ्रंट में मूव करता है तो इसका मोशन का डायरेक्शन हो गया। इलेक्ट्रॉन बीम है, देन करंट हमेशा क्या होता है, आई हमेशा, अगर करंट इस डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट होगा, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, करंट इस डायरेक्शन में होगा। इट मींस इफ इलेक्ट्रॉन बीम आर मूविंग फ्रॉम बैक बॉल टू द फ्रंट बॉल, देन करंट विल फ्लो फ्रॉम फ्रंट टू बैक। फ्रंट से कहां होगा, बैक, इस डायरेक्शन में करंट होगा। ठीक है ना, बैक डायरेक्शन में करंट है, डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है ना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में FBI, करंट का है इस डायरेक्शन में, डिफ्लेक्शन कहाँ है, इस डायरेक्शन में, देन मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है ना, तो 10th का आंसर हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है आपके रूम में वो कहाँ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, नीचे की डायरेक्शन में होगा, नीचे होगा। ठीक है, वर्टिकली डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, नेम सम डिवाइसेस इन विच इलेक्ट्रिक मोटर आर यूज्ड। इलेक्ट्रिक मोटर कहाँ का यूज होता है वो बताना, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है ना, कहाँ का यूज होता है, आपके फैन में यूज होता है, जो इलेक्ट्रिक फैन होता है उसमें मोटर यूज होता है, मिक्सर में यूज होता है। ठीक है ना, आपका MP3 प्लेयर्स होते हैं उसमें यूज होता है, इसके अलावा रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, वॉशिंग मशीन में यूज होता है। तो बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जिनमें हम इलेक्ट्रिक मोटर को यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर। व्हाट इज हैपन इफ अ बार मैग्नेट इज, लेट सपोज ये हमारे पास एक कॉइल है इंसुलेटेड और इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर है और इसके पास में
एक बार मैग्नेट को मूव करते हैं। ये हमारे बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि इफ अ बार मैग्नेट इज पुश्ड इनटू द कॉइल, कॉइल के अंदर इसको पुश किया जाता है। सेकंड, विथड्रॉ फ्रॉम इनसाइड द कॉइल, कॉइल के बाहर, कॉइल के अंदर से बाहर निकाला जाता है। एंड थर्ड, हेल्ड स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल। इन अ फर्स्ट कंडीशन जब इस मैग्नेट को इसकी तरफ, इसके अंदर ले जाएंगे, मूव करेंगे, देन करंट विल इंड्यूस्ड, करंट will induced in the coil, coil में करंट इंड्यूस होगा एंड गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट galvanometer shows the deflection, जो हमारा गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा इस डायरेक्शन में, इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। ये इसका मेन पोजीशन, इस डायरेक्शन में गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। सेकंड कंडीशन में जब इस मैग्नेट को इसके अंदर से बाहर की तरफ पुल करेंगे, जब इसको बाहर की तरफ पुल करेंगे तब भी करंट रिड्यूस होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। बट गैल्वेनोमीटर जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में शो कर डिफ्लेक्शन शोज करेगा, ठीक है ना। तो करंट विल इंड्यूस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन in coil and galvanometer get deflected in opposite direction, जो हमारा गैल्वेनोमीटर होगा, ये गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करेगा, और इस कंडीशन में डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। तो करंट इसमें इंड्यूस होगा, अगेन करंट इंड्यूस होगा, जब इसको इसकी तरफ ले जाएंगे तो भी करंट इंड्यूस होगा, जब इस मैग्नेट को इसके बाहर ले जाएंगे, मतलब इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, तो दोनों कंडीशन में करंट इंड्यूस होगा। लेकिन डिफरेंट ये है कि जैसे जैसे मोशन को चेंज करेंगे, मोशन का डायरेक्शन चेंज होगा, तो उसके साथ ही करंट का डायरेक्शन भी चेंज होगा, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट है द हेड स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल, मतलब इस कॉइल के अंदर अगर मैग्नेट को प्लेस कर देंगे, ऐसे ही स्टेशनरी रख देंगे, छोड़ देंगे इसके अंदर, तो थर्ड कंडीशन में नो करंट विल इंड्यूस्ड, इस कंडीशन में कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि रिलेटिव मोशन ही नहीं हो रहा है कॉइल और मैग्नेट के बीच में। जब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो इस कंडीशन में कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, और गैल्वेनोमीटर भी कोई डिफ्लेक्शन शोस नहीं करेगा, ठीक है ना। देन गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन इन थर्ड कंडीशन। क्लियर? नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, अच्छा क्वेश्चन है। Two circular coil A and B are placed close to each other. If the current in the coil A is changed, will some current be induced in the coil B? कह रहे कि दो कॉइल है, लेट सपोज ये कॉइल है, कॉइल A, एंड इसके नियर एक कॉइल है B, और इसको हमने एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर रखा है। एक कॉइल B है, इस कॉइल में लेट सपोज I करंट पास हो रहा है, ठीक है। जैसे इस कॉइल में I करंट पास होगा तो इस कॉइल के अराउंड क्या बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इस तरीके से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा ये अपने सराउंडिंग में, ठीक है ना। अब हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोपोर्शनल होता है करंट के, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट व्हिच इज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। फर्स्ट,
अब इस कॉइल में अगर करंट को चेंज करेंगे तो करंट को चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, चेंज होगा। जब ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कॉइल सेकंड से पास हो रहा है। जब कॉइल सेकंड से पास होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, एंड वी नो दैट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल क्रिएट अ इलेक्ट्रिक करंट इन कॉइल बी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एस, ठीक है ना, करंट विल इंड्यूस्ड इन द कॉइल बी। ठीक है ना, इसका एक्सप्लेनेशन आप लिख देंगे। ठीक है, ये इसका मैकेनिज्म हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ अ फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर जनरेट हो रहा है, उसका डायरेक्शन अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए कौन सा रूल यूज करेंगे, तो इसका रूल यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, ठीक है ना, राइट हैंड थंब रूल का यूज किया जाता है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा राइट हैंड थंब रूल। एंड सेकंड पार्ट है इसका, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू इट। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी कंडक्टर को प्लेस करते हैं, कंडक्टर है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट है करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल ड्यू टू द रोटेशन इन द मैग्नेटिक फील्ड। इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ये बाकी तीनों रूल्स हम पढ़ चुके हैं। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16। एक्सप्लेन द अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स एंड वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेटर बाय ड्राइंग अ लेवल डायग्राम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रशेस। ये भी हम कर चुके हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है ना, इसे सेकंड लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक जनरेटर, उसमें हमने पूरा डिस्कस किया था। प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है, वर्किंग हमने उसमें देखा है, लेवल डायग्राम भी बना रखा है, उसमें अलग अलग पार्ट के हमने फंक्शन भी डिस्कस किए। तो अगर वीडियो नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कहीं, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपको उसी में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन डज अ इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर। मतलब इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट कब होता है, व्हेन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर comes to contact to each other by directly or indirectly। ठीक है, जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर क्या होते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस कंडक्टर का जीरो हो जाता है, या रेजिस्टेंस सर्किट का जीरो हो जाता है, और सर्किट में बहुत ही हैवीली एक करंट क्या होता है, फ्लो होता है। और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द अर्थ वायर, why is it necessary to earth metallic appliances। ठीक ना, मतलब अर्थ वायर का क्या फंक्शन होता है, अर्थ वायर का फंक्शन क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना, और ये मेटेलिक वायर को मेटेलिक बॉडी के जो अप्लायंसेस होते हैं उसको अर्थिंग क्यों किया जाता है। क्योंकि जब अर्थ करते हैं तो अर्थिंग वायर जो है, अर्थिंग वायर का जो फंक्शन होता है बेसिकली ये हमें सेफ रखता है इलेक्ट्रिक शॉक से। इलेक्ट्रिक शॉक जो लगते हैं, उस इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अर्थिंग वायर को कनेक्ट करते हैं। तो कोई भी अगर मेटेलिक बॉडी होता है, कोई मेटेलिक बॉडी अप्लायंसेस होते हैं, है ना, इसको हमेशा अर्थ वायर में एक मेटेलिक वायर होता है जिसको हम ग्राउंडेड कर देते हैं, ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं,
और इस कंडीशन में इस सिस्टम पे या इस अप्लायंसेस पे या इस इंस्ट्रूमेंट के बॉडी पे जो स्मॉल सा करंट लीकेज होता है किसी भी कारण, ठीक ना, तो उस करंट को ये अर्थिंग वायर क्या करता है, अर्थ में करके इसके मेटेलिक बॉडी को न्यूट्रलाइज करता है। जैसे इसका बॉडी न्यूट्रलाइज होता है तो जब भी हम इस अप्लायंसेस को टच करते हैं, इसको पकड़ते हैं, तो उस कंडीशन में हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। तो अर्थिंग वायर का मेन फंक्शन होता है ये हमें सेफ रखता है इलेक्ट्रिक शॉक से। ठीक है, क्लियर है? आई होप एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं, मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। और कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसके बाद, ठीक है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एक छोटा सा चैप्टर है, करीब मान लेते हैं कि 1 वीक में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लाइट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।